बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी बातचीत है उसका उन्वान है चीनी और डॉलर। पाकिस्तान में इस वक्त दो ही बातें हो रही हैं, एक तो चीनी की हो रही है और एक तो डॉलर की हो रही है। तो मैं चीनी से बात शुरू करूंगा। चीनी की कीमत जो है 2 साल पहले या 16 महीने पहले कह लें, जब पीटीआई की हुकूमत खत्म हुई थी, तो 80 रुपये होलसेल का रेट था और 85 रुपये जो है रिटेल का रेट था। और उस वक्त जो चीनी के लोग हमारे पास आते थे, जो चीनी के कारखाने वाले, वो ये कहते थे कि ये बहुत सारा मुल्क में जो है इस वक्त चीनी है, तो इसके लिए आप कुछ करें। तो शौकत तरीन वजीर खजाना थे, तो शौकत तरीन साहब ने कहा कि ठीक है, हम एक्सपोर्ट की तो अभी फिलहाल इजाजत नहीं दे सकते, लेकिन हम आपसे चीनी के खरीद सकते हैं स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के तौर पे, और हुकूमत अपना एक रिजर्व बना ले, ताकि जब सीजन का एंड हो रहा हो तो उस वक्त जब मुल्क में ऊंच नीच हो तो वो हुकूमत इस काबिल हो कि चीनी दे सके। बहरहाल वक्त नहीं मिल सका, हुकूमत खत्म हो गई, और ये प्रपोजल जो है उसके बाद जो पीडीएम की हुकूमत ने जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मुल्क में, उसको जाया किया, और कभी भी उस पर काम वापस मैंने नहीं सुना एटलीस्ट। तो अगर उस वक्त हुकूमत 80-85 रुपए में चीनी वाले देने के लिए तैयार थे चीनी कि आप ले लें हमसे, और हम बल्कि आपके लिए रिजर्व भी जो है अपने कारखानों में रख लेंगे संभाल के, ताकि चीनी को प्रिजर्व भी करना होता है। लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी और पीडीएम की हुकूमत ने उस पर अमल नहीं किया। और खैर जब हम गए थे तो 15 लाख टन चीनी इजाफी मुल्क में थी, और पिछला साल भी हालांकि सैलाब आए लेकिन गन्ने की फसल अच्छी हुई थी। लगभग 8 से 10 लाख टन पिछले साल, यानी मुल्क में 25 लाख टन के रिजर्व थे। अभी जो कशमकश चल रही है, कहा यह जा रहा है कि जो है ये इन्होंने एक्सपोर्ट की 2.5 लाख टन की इजाजत क्यों दे दी, उसकी वजह से चीनी की कीमत बढ़ी। ये बकवास है, ये झूठ है। पहले तो मैं अब ये कहता हूं कि इल्जाम तराशी छोड़ें। एक हल ये है कि जब इस साल फसल आए तो हुकूमत बाकायदा अपने रिजर्व बनाए, जैसे वो गंदम के भी बनाती है ना। ये चीनी एक बड़ी खतरनाक चीज हो गई है, बजाय एक्सपोर्ट्स की इजाजत देने के सबसे पहले रिजर्व बनाए। अच्छा, अब जो पाकिस्तान में 2.5 लाख टन चीनी जो एक्सपोर्ट हुई है, तो वो 25.5 लाख टन से निकालें तो 20 लाख टन से ऊपर आज भी होनी चाहिए थी। उसमें पीपल्स पार्टी के ताज हैदर साहब कहते हैं कि ये जो चीनी है ये स्मगल हो गई है, और मैं इससे 100% एग्री करता हूं। अच्छा, स्मगल क्यों हो गई जब 85-90 रुपए की 4 महीने पहले मुल्क में मिल रही थी, कि ये 4 महीने में स्मगल हुई है? यह हुआ क्या है? ऐसा नहीं है एक्चुअली। ये जब स्मगलिंग जो है ये पिछले, जब से पीडीएम की हुकूमत थी उन दिनों से शुरू हो गई थी, जब रुपए की, जो आज का मेरा उन्वान इसी में है, यानी कि डॉलर और चीनी, जब रुपए की कदर आहिस्ता आहिस्ता खिसकना शुरू हुई तो चीनी जो है, हालांकि आलमी मार्केट में उसका उस वक्त रेट नहीं बढ़ा था, लेकिन क्योंकि हमारा रुपया गिर रहा था तो चीनी अगर मकामी तौर पर 90 रुपए की बिक रही थी, तो बाहर अगर स्मगल करते तो वो 125 रुपए की बिक रही थी। तो वो आहिस्ता 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 स्मगल होना शुरू हुई। अब 300 रुपए का जब डॉलर हो गया तो पाकिस्तान में चीनी जो है वो थी 100 रुपए की, और बाहर जो थी 150-160 रुपए में जो है स्मगल करके पैसे मिलते थे। तो वो और स्मगलिंग की रफ्तार तेज हो गई। अब वो जब स्मगलिंग की रफ्तार तेज हो गई तो मुल्क में जो जखीरा था वो खत्म हो गया। अब वो इतना ही चीनी नजर आ रही है जितनी अगला सीजन आना है उतनी। तो उसमें जो यहाँ के जो दुकानदार थे, मिल मालकान थे, होलसेलर थे, उन्होंने देखा अब तो बिल्कुल माल कम हो गया। तो मकामी तौर पे जो है, मुझे अच्छी तरह याद है 2 जुलाई को चीनी का रेट 110 रुपए तक आम ये रिटेल, और आज कोई कह रहा है 200, कोई कह रहा है 180, कोई कह रहा है 170, कोई अलग अलग रेट मिल रहा है। तो ये 1.5 महीने में स्मगलिंग शायद कम हुई, स्मगलिंग उससे पहले हो चुकी थी, और ये जो है उसकी वजह से रेट बढ़ा। अब कितनी चीनी बाहर गई है और किस हिसाब से गई है ये एक अलग सवाल है, और कितने डॉलर उसके बने। अगर ये 14-15 लाख टन का हम हिसाब लगा लेते हैं और $500 फी टन चीनी का रेट लगा लेते हैं, तो $750 मिलियन, यानी कि $1 अरब से $250 मिलियन कम की पाकिस्तान से चीनी स्मगलिंग हुई है। अब वो $750 मिलियन कहां गए? देखें, एक होता है कि मुल्क से आप जो है ना पैसे जो है स्मगलिंग करके ले जाए, डॉलर की शक्ल में, उसकी शक्ल में, इसकी शक्ल में। एक होता है कि आप अजनास निकाल दें बाहर मुल्क की और उस डॉलर को पाकिस्तान में ना लाएं, और पाकिस्तान में जिन्होंने पैसे भेजने होते हैं
उनको आप रुपयों में दे दें पैसे और वो डॉलर जो है बाहर ही रह जाए। अब जैसे किन्नों ने पाकिस्तान से बाहर पैसे भेजने होते हैं, 3 कैटेगरी है। एक कैटेगरी है तिजारत जो लोग कर रहे हैं। अब तिजारत में भी एक मसला है। तिजारत में पहले अंडर इनवॉइसिंग के पैसे जाया करते थे, यानी कि अगर आप अंडर इनवॉइसिंग ये होती है कि अगर $1000 का माल मंगा रहे हैं तो आप ड्यूटी कम देना चाहते हैं तो आप उसकी जो है ना कीमत दिखा देते हैं $700, तो बैंक आपके $700 भेज रहे, $300 आपने दूसरे तरीके से भेज दिए। ये पाकिस्तान में जो है हर हुकूमत में होता रहा, किसी एक हुकूमत पे आप ना कहें, क्योंकि ये टैक्स चोरी का एक सिलसिला बना हुआ है। अब वो जो है अंडर इनवॉइसिंग की जगह जो है इंपोर्ट पे लग गई पाबंदी। अब इंपोर्ट्स पिछले 16 महीने में बंद कर दी गई थी और अभी भी खोली है। तो बहुत सारे लोग, कल मेरे एक प्लास्टिक का काम करते हैं, प्लास्टिक दाना का, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि एलसीज खुलती नहीं है। तो जब एलसीज नहीं खुलती, इंपोर्ट की आप इजाजत नहीं देते, तो फिर लोग क्या करते हैं, पैसे जो है जो बाहर, जो चीनी के पैसे मुल्क में आने थे वो बाहर रह जाते हैं और लोग वहां उनसे डॉलर खरीद लेते हैं और यहां उनको रुपए में रकम अदा कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि फिर ओपन मार्केट, ये ओपन मार्केट में सौदे हो रहे होते हैं, जिसको ग्रे मार्केट भी कहते हैं, अनऑफिशियल मार्केट भी कहते हैं, जिसको हुंडी हवाला भी कहते हैं, जिसको टीटी मार्केट भी कहते हैं। उसका फर्क और जो आपके इंटर बैंक का फर्क जो है ना बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है डॉलर जो है फिर उसमें मांग बढ़ जाती है और जब शोर शराबा होता है तो फिर और फर्क बढ़ना शुरू हो जाता है। अब हमारे आर्मी चीफ साहब ने इस पे जो है थोड़ा सा एक्शन लिया और बहुत अच्छा एक्शन लिया और इसको कहा कि आप इसको कंट्रोल करें। अब पहला एक्शन तो जाहिर सी बात वो बनता है कि जो डॉलर को होर्डिंग करके बैठे थे और जो मुनाफाखोरी कर रहे थे, उसमें तो आप कामयाब हो भी जाते हैं, और लेकिन वो कामयाबी आपकी वक्ती कामयाबी होती है। आपको इंश्योर करना होता है डॉलर की कीमत में इस्तेकाम लाने के लिए आपकी पॉलिसी ऐसी हो जिससे स्मगलिंग जो है डिस्करेज ना हो। डिस्करेज का मतलब होता है कि आप जबरदस्ती रोक रहे हैं, कोई चीज जबरदस्ती नहीं रोक सकती। आप उसके मुनाफे को कट डाउन करें और पॉलिसी से खेलें, और पॉलिसी से जो है उसको ऐसा करें कि वो उसके लिए स्मगलिंग जो है उसमें नफा खत्म हो जाए, इसी तरह अंडर इनवॉइसिंग का नफा खत्म हो जाए। तो ये सारे पॉलिसी एक्शंस होंगे। आप कंट्रोल जो है इसको इधर छापा या उसको पकड़ के, वो एक वक्ती तौर पे जो फिलहाल जो प्रॉफिट टेकिंग वाले हैं वो लोग कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है और मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि अब साथ साथ पॉलिसी पे काम करें। स्टेट बैंक जो है थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो। जैसे स्टेट बैंक शाम को इंटर बैंक का रेट देता है, इसी तरीके से नेशनल बैंक या किसी बैंक को नॉमिनेट करे और उनको बताए कि ओपन मार्केट का आज का रेट क्या है। और दूसरी चीज, ये सिर्फ चीनी नहीं है, ये चीनी के अलावा जो है इससे पहले गंदुम में ये गेम होती रही, रुपया गिरा हुआ था, बाहर के रेट हमारे रेट में फर्क था तो सारा आटा निकल गया। इसी तरीके से खाद का हुआ, खाद हम इधर गैस सस्ती दे रहे हैं वो निकल गई बाहर। तो ये बहुत सारी चीजें हैं पाकिस्तान से जो इस तरह निकल जाती है। इस तरह गोश्त हैं, सब्जियां हैं, बहुत सारी हमारी टेक्सटाइल और इस तरह की एक्सपोर्ट्स भी हैं जो लोग बाहर, इसीलिए डॉलर और उसका इतना बड़ा आर्बिट्राज होता है, बाहर रख लेते हैं। तो ये जो है कंट्रोल्स हमें अब अगले स्टेप में पॉलिसी से करना होगा। नाम मैंने इसका चीनी और डॉलर इसलिए रखा कि ताकि मैं एक कमोडिटी से आसानी से समझा सकूं। ये सिर्फ एक कमोडिटीज नहीं है, बहुत सारी कमोडिटीज हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।